हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखिए, कुछ नया करेंगे आज हम लोग। आपको जवाब देने हैं, प्रश्न हमारे होंगे। यानी प्रश्न तो लिखे हैं, आपको जवाब बताने हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसका जवाब सही क्या है। तो 25 प्रश्न हैं आपके लिए इस वीडियो में, और 25 में से जितने भी आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नया एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। और वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें नॉलेज है, अगर आप 25 में से 20 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी बाल विकास की तैयारी बहुत ही अच्छी है। चाहे कोई भी स्टेट हो, यानी किसी भी राज्य में हो और वहाँ पर टेट का एग्ज़ाम होगा, अगर आप इस सीरीज को पूरा अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो गारंटी देता हूँ 30 में से 30 अंक लाने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो प्रश्न हमारे हैं, आपके जवाब होंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है आपके लिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पुस्तक किसकी है? बताइए आप लोग, इसका जवाब क्या होगा? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पुस्तक किसकी है? ये है स्किनर की। किसकी है? स्किनर की है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें तो आपको जो है आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, उसमें आपको आंसर्स लिखे मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? शरीर शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था पावलाव ने। पावलाव ने शरीर शास्त्रीय सिद्धांत दिया था। अगला है, पावलाव कहाँ के निवासी थे? पावलाव जो थे ये कहाँ के निवासी थे? बताइए आप लोग। इसका जवाब होगा रूस, रसिया के निवासी थे। देखिए, अगर आप इस तरीके से प्रश्नों के जवाब देंगे तो आप जो है एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो आप जो है अपना दिमाग ज़्यादा चलाएंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही एग्जाम में आप प्रश्न देखेंगे कि पावलाव कहाँ के निवासी थे, आपको मुंह जवानी रटा होगा कि रूस के थे, ठीक है। तो ये सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, पावलाव को नोबेल प्राइज कब मिला था? पाचन क्रिया के लिए मिला था। तो पावलाव को नोबेल प्राइज कब मिला था? पता है किसी को? बताइए आप लोग। और जितने भी 25 में से क्वेश्चन सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेन और पेपर उठा लीजिए, ठीक है, कि ऐसे ही थोड़ी गिन लेंगे। तो पावलाव को नोबेल प्राइज कब मिला था? ये मिला था 1904 में। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो ये जो कहा है, ये कहा है कूर्ट लेविन ने, ठीक है। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? क्षेत्र सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दिया है कूर्ट लेविन ने। इसको कैसे याद करेंगे? आइए हमारे क्षेत्र में आपको कूट लेंगे। आइए हमारे क्षेत्र में आपको कूट लेंगे। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया था किसने? कार्ल रोजर्स ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये परिभाषाएं जो है मैंने ट्रिक के माध्यम से बताई हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको इसका जवाब पता होगा। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो मैंने आपको बताया था कि अनुभव के परीक्षा परिणाम को सुनकर सभी के कान ब्रेक हो गए। तो ये दिया है क्रॉनबेक ने। जैसे मान लीजिए अनुभव जो है, एक लड़का है और उसका परिणाम आता है, परीक्षा परिणाम आता है, इतना अच्छा आता है कि सभी के कान ब्रेक हो जाते हैं। तो क्रॉनबेक ने कहा है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। अगला है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम जो चैप्टर है वो काफ़ी लोगों को अच्छे से तैयार है। अगर इन प्रश्नों का जवाब आप अच्छे से दे रहे हैं तो मान के चलिएगा एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। अगला है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक 1965 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? ये आपको बताना है। ये लिखी थी रॉबर्ट गैने ने। और रॉबर्ट गैने ने जो है अधिगम के 8 स्तर बताए थे, यानी 8 प्रकार के अधिगम बताए थे, ठीक है। उसको जो है अगले पार्ट में रखेंगे। अगला है, विद्यालय में कैसा अधिगम होता है?
कैसा अधिगम होता है? औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। तो विद्यालय में कैसा अधिगम होता है? औपचारिक अधिगम होता है। यानी जहाँ पर नियम कायदे कानून होते हैं वहाँ पर जो होता है वो होता है आपका औपचारिक अधिगम, और जहाँ पर कोई भी नियम कायदा कानून नहीं होता है वो होता है आपका औपचारिक अधिगम, जैसे परिवार। अगला है चूहे पर स्किनर ने कब प्रयोग किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग स्किनर ने कब किया था? और ये जो सुपर टेट चिल्लाते रहते हैं आप लोग, सुपर टेट कब आएगा, क्या होगा, तो ये वीडियो उसके लिए भी है, ठीक है। तो चूहे पर प्रयोग स्किनर ने कब किया था? ये किया था 1938 में। अगला है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था आपको बताना है। प्रतिपादक कौन है? सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए आप लोग। अगर आपको पता होगा तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड नहीं लगेगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप फटाक से जो है अपने मन में आंसर ले आएंगे। तो सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक थे वर्दीमर, और इनके सहयोगकर्ता थे, प्रयोगकर्ता थे कौन? कोहलर। और इस सिद्धांत को प्रसिद्धि कब मिली थी? 1920 में। किसकी वजह से? कोफा की वजह से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है आरएस थ्योरी किसकी देन है? यानी आरएस थ्योरी किसने दी है भैया? बताइए आप लोग। इतने होनहार छात्र हैं आप लोग, और टेट का एग्जाम दे चुके होंगे, दे रहे होंगे दोबारा अच्छे नंबर लाने के लिए। तो आरएस थ्योरी किसने दी है? बताइए फटाफट। ये दिया है स्किनर ने। अगला है आर मतलब होता है रिस्पांस, एस मतलब होता है क्या? स्टिमुलस। तो अगला प्रश्न है सूझ के सिद्धांत में वनमानुष पर प्रयोग किसने किया था? वनमानुष पर प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल सही जवाब कोहलर ने। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो है ये पुस्तक किसकी है? आप बताइए किसकी है? ये है सीएल हल की, क्लार्क एल हल की पुस्तक है ये। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है किसने दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? ये थे बिल्कुल सही जवाब कनाडा के। चालक न्यूनता का सिद्धांत जो है किसने दिया है? चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है क्लार्क एल हल ने, जिसे पुनर्वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं या प्रणोद का सिद्धांत भी कहा जाता है, चालक न्यूनता के सिद्धांत को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और जुड़ जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा ही। जैसे ही एग्ज़ाम आएगा आपको मज़ा आ जाएगा वीडियोस देख के। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क एल हल ने। अगला है सीखना आदत ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन है। ट्रिक अगर आपको याद होगी तो फटाक से इसका जवाब आ जाएगा। सीखना आदत ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा है? किसकी आदतें बहुत अच्छी होती हैं, ज्ञान अच्छा होता है, रुचियां अच्छी होती हैं। रुचियां नहीं, आदत और ज्ञान किसकी चतुर वाली होती हैं? क्रो एंड क्रो की, कौवे की। तो सीखना आदत ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। अगला है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्या होगा इसका जवाब? देखिए ये कहा है गेट्स व अन्य ने। गेट के अंदर आपको पढ़ाने के लिए, चाहे वो कोचिंग हो चाहे वो विद्यालय हो, कौन आएगा? जो अनुभव प्राप्त किया होगा और प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। तो सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा है? गेट्स व अन्य ने। अगला प्रश्न है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। बताइए इसका जवाब क्या होगा? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। इसको कैसे याद रखे थे? नवीन नाम का लड़का नवीन लकड़ी की बर्थ पर बैठा। ये जो परिभाषा है ये वुडवर्थ ने दिया हुआ है। किसने दिया है? वुडवर्थ ने। मैंने याद करने का तरीका बताया था कि एक नवीन नाम का लड़का है और एक नई, वुड माने लकड़ी, बर्थ माने बैठने का। तो नवीन नाम का लड़का नवीन लकड़ी की बेंच पर बैठा। इस तरीके से याद रखिएगा इसको। अगला है हम करके सीखते हैं। कहाँ करके सीखते हैं भैया? इसका जवाब क्या है? बताइए आप लोग।
मिस में डॉक्टर मिस ने जो है, डॉक्टर मिस ने कहा है हम करके सीखते हैं भैया। ठीक है। अगला है एस आर थ्योरी, सी आर थ्योरी। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसने दिया हुआ है? एस आर थ्योरी, एस मतलब होता है स्टिमुलस, आर मतलब होता है रिस्पॉन्स, सी मतलब होता है क्लासिकल, आर मतलब होता है रिस्पॉन्ड। तो बताइए एस आर थ्योरी किसने दिया हुआ है? सभी को पता है एस आर थ्योरी थार्नडाइक ने दिया है, सी आर थ्योरी पावलोव ने दिया है। एस आर थ्योरी को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। और सी आर थ्योरी को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। और अपने सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था किसने? पावलोव ने। ठीक है। तो 25 प्रश्न जो थे यहीं पर समाप्त होते हैं और आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। और मैंने भले ही जो है आपको टाइम नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रश्न अधिगम के तैयार होंगे तो आपको कतई भी टाइम नहीं लगेगा इन प्रश्नों के जवाब देने में। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि इस प्रकार की सीरीज चलाई जाए या ना चलाई जाए। वैसे मेरा मन होगा तो चलेगी, नहीं मन होगा तो नहीं चलेगी, लेकिन मुझे पता है आप लोग सहयोग करेंगे तो ये सीरीज जरूर चलेगी। क्योंकि वन लाइनर अगर आपको अच्छे से तैयार है तो एग्जाम में आपका पेपर अच्छा ही होगा। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव होता है तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ इसका ये जवाब होगा, लेकिन जब आपको वन लाइनर याद हो गए एकदम से तो बहुविकल्पी की क्या मजाल है कि वो सही ना हो। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।